चरक चिकित्सा स्थान में 7th चैप्टर है हमारा कुष्ठ चिकित्सा। सबसे पहले इसमें विमर्श में देखिए, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे विमर्श लिखा है। कुष्ठ क्या है? कुष्णाति वपु इति कुष्ठ, अर्थात देह को कुत्सित मीन्स विकृत करने वाले रोग को क्या बोलते हैं? कुष्ठ बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर श्लोक में देखिए, पेज नंबर 248 है जो, इसमें सबसे पहली लाइन में सुश्रुत के अकॉर्डिंग एक लिखा हुआ है, कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्र अभिषंद एव च उपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंती नरात नरम। वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जो संक्रमित होते हैं उनको उपसर्गिक रोग बोलते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने ये 4 बोले हैं रोग, कौन से? कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषंद को भी संक्रामक रोगों माना है। तो 3 नंबर श्लोक में यहाँ पे क्या बोला गया? लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, स्पर्शगना नाम। स्पर्शगना नाम स्पर्श को नष्ट कर देता है, स्पर्श इंद्रिय जो हमारी होती है ना वो नष्ट हो जाती है, तो वो कुष्ठ के लिए आया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुष्ठ के निदान आते हैं इसमें। 4 नंबर श्लोक में आप देखिए, 4 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन, यहाँ पे बोला भजताम आगताम छर्दी वेगाश्च को आपने हाईलाइट किया। छर्दी का वेग है वो पेशेंट रोक ले अगर, वमन के भजताम आगताम छर्दी वेगाम, यानी जो आगत जो आया हुआ छर्दी का वेग है उसको कोई रोक लेता है तो होता है। फिर 6 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, 6 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, घर्म श्रम भय आर्ता नाम द्रुतम शीत अंबु सेविनः, मीन्स जो धूप से, श्रम से, भय से पीड़ित हुआ है और तभी जल्दी से जल्दी वो क्या कर ले? शीतल अंबु सेविनम, शीतल जल का पान कर ले। फिर नेक्स्ट लाइन में जीर्ण अधिशिनाम चैव पंच कर्म अपचारिणम को आपने हाईलाइट किया। पंचकर्म के अपचार से, मतलब पंचकर्म के एज अ कॉम्प्लिकेशन, यानी अच्छे से हुआ ही नहीं उसकी वजह से। और 8 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को हाईलाइट करना, वी प्राण गुरु घृष्टाम पाप कर्म च कुर्वताम, जो गुरु आदि होते हैं उनका तिरस्कार करना, उनके रिस्पेक्ट ना करना, और पाप कर्म च कुर्वताम, पाप का आचरण करना मीन्स दूसरों के साथ पाप ऐसा कुछ करना, तो वो हमारे कुष्ठ के निदान में आता है। तो कुष्ठ के निदान में जो इम्पोर्टेंट है वो आपने क्या हाईलाइट किए हैं? भजताम आगताम छर्दी वेगात, घर्म श्रम भय आर्तानाम द्रुत शीतंबु सेविनाम, पंचकर्मपचारिणाम विप्रान गुरु घश्यताम पाप कर्म च कुर्वताम। नेक्स्ट है 9 नंबर श्लोक में कुष्ठ की संप्राप्ति दी हुई है, वाताद्यस्त्रयो दुष्टा, वातादि तीनों दो दुष्टों की क्या करेंगे? त्वग रक्त मांस अंबुचे, यहाँ पे आप लिख लीजिए TRMA, टर्मा, TRMA, यानी जो कुष्ठ है उसमें दुष्य कौन से हैं? त्वक है, रक्त है, मांस है और अंबु, तो टर्मा आपने लिखा। और बाकी तीनों दोष हैं, तो 3 दोष और ये 4 दुष्य बता दिए। दुष्यंती स कुष्ठा नाम हाईलाइट करना, सप्तको द्रव्य संग्रह, इतना आपने हाईलाइट किया। सप्तको द्रव्य संग्रह, आपसे पूछेंगे सप्तको द्रव्य संग्रह किसके लिए? तो कुष्ठ के लिए कहा गया। वो कौन से हैं? 3 तो हमारे दोष हैं और 4 ये दुष्य हैं जो आपको बताए। फिर अतः कुष्ठानी जायन्ते सप्त च एकादश एव च, 7 और एकादश, न च एक दोषजम किंचित कुष्ठम समुपलभ्यते, एक दोषज कोई भी कुष्ठ नहीं होता, और कुष्ठ 7 और 11 प्रकार के, यानी 18 होते हैं, 18 भेद वाले बोला। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें राइट पेज पे विमर्श में देखिए आप, विमर्श के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, यहाँ पे ये बताया गया है विसर्प के बारे में। तो यहाँ पे लिखा रक्तम लसिका त्वग मासम, हाईलाइट कर लीजिए इसको, रक्तम लसिका त्वग मासम, ये इसका क्या, इसके नीचे लिखना RLTM, RLTM, स्किन मतलब कुष्ठ वाली जो है उसमें टर्म आ गया TRM में, वो आपको याद रहेगा। RLTM ये हमारा है विसर्प के लिए, क्या? रक्त लसिका त्वग मासम दुष्या दोषास्त्रयो मला विसर्पाणाम समुत्पत्तो गेया सप्त धातुवे को आपने हाईलाइट किया, यानी 7 धातु इन्वॉल्व हो रही है। 7 धातु का मतलब यहाँ पे क्या है? जो दोष है 3 वो प्लस में 4 धातु हैं, तो 7 चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तो उनको इकट्ठे क्या बोला? सप्त धातु। सप्त को द्रव्य संग्रह ऐसा कुष्ठ में आया है, और सप्त धातु विसर्प में बोला, तो सप्त धातु आपने हाईलाइट किया।
नेक्स्ट है हमारा कुष्ठ के पूर्व रूप, 11 और 12 नंबर श्लोक में बताए। इसमें आप हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन को, हाईलाइट नहीं भी अगर आप करना चाहते तो फिर ये पता होना चाहिए। एक्चुअली हमने हमने तो क्या है, ये लर्न किया था, क्योंकि आपका आगे भी जैसे कहीं किसी भी स्ट्रीम में आप जाते हैं, मतलब कोई भी सिलेक्शन आपका होता है किसी डिपार्टमेंट में, तो उनके अकॉर्डिंग और भी चीजें होती है ना, तब आपको डिटेल उनकी पढ़नी पड़ती है। अभी तो हम क्या करते हैं कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है, सप्तको द्रव्य संग्रह कौन सा, सप्त धातु है कौन सा, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जब उस चीज के बारे में आप डीप में जाते हैं तो हर चीज पढ़नी पड़ेगी आपको। तो अभी से अगर आप इसको पढ़ें तो भी अच्छा रहेगा। स्पर्शाज्ञत्वम, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। अति स्वेदो, या ज्यादा स्वेटिंग होती है पेशेंट को। नैव वा, या बिल्कुल ही स्वेटिंग नहीं होती। और व्यवर्ण्यम उन्नति, ये फर्स्ट लाइन को तो आप हाईलाइट कर ही लीजिए। स्पर्शाज्ञत्वम अति स्वेदो नैव वा व्यवर्ण्यम उन्नति, कोठा नाम लोम हर्षश्च, कंडुस्तोध श्रमग्लम, लोम हर्ष होता है। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, व्रणा नाम अधिकम शूलम चिर उत्पत्ति शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति। व्रण जो होते हैं ऐसे पेशेंट के, कुष्ठ वाले पेशेंट, उनमें शूल बहुत होता है और वो शीघ्र तो उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब छोटी सी चीज उनको कोई लगी और उसी से व्रण बन गया, ऐसा होता है। और देर तक रहते हैं। शीघ्र उत्पत्ति चिरस्थिति। और दाह सुप्तांगता चेती कुष्ठ लक्षण अग्रजम, यानी ये कुष्ठ के अग्रज लक्षण यानी पूर्व रूप है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे पेज के टॉप पर लिखिए एक लाइन, वात रक्त, वात रक्त, उसमें लिखिए स्वेदो अत्यर्थम, स्वेदो अत्यर्थम नैवा, स्वेदो अत्यर्थम नैवा कार्ष्ण्यम, कार्ष्ण्यम स्पर्शाज्ञत्वम, कार्ष्ण्यम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अतिरुकः, क्षते अतिरुक। वात रक्त में आचार्य चरक ने क्या बोला, स्पर्श स्वेदो अत्यर्थम नैव वा कार्ष्ण्यम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अतिरुक। वात रक्त में भी क्या, स्वेदो अत्यर्थम नैव वा, या तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, होगी ही नहीं। ऐसा ही हमने कुष्ठ के पूर्व रूप में भी पढ़ा ना, अति स्वेदो नैव वा। फिर कार्ष्णम स्पर्शाज्ञत्वम, और कुष्ठ में भी हमने पढ़ा स्पर्शाज्ञत्वम होता है। क्षते अतिरुक, क्षत हो गया तो उसमें पीड़ा बहुत होगी। देखिए सेम सेम लक्षण है लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, तो ये लिखने का तरीका आपको, अब आप हिंदी में जैसे कई बार होता है ना, हम सोचते हैं हम हिंदी में याद कर लेते हैं, ऐसे ही टिक कर देंगे क्वेश्चन, तो आप हिंदी में क्या याद रखोगे कि या तो पेशेंट को ज्यादा स्वेदन हो रहा है या नहीं हो रहा, स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है, व्रण में शूल ज्यादा हो जाएगा, और व्रण जो है वो जल्दी उत्पन्न होते हैं और लेट तक रहते हैं। हिंदी में कर लिया याद। एग्जाम में आपको कुष्ठ के पूर्व रूप ना आके वात रक्त पूछ लिया और लाइन लिख के दी, स्वेदो अत्यर्थम नैवा कार्ष्टम स्पर्शाज्ञत्वम क्षते अतिरुक। हिंदी में मतलब तो इसका भी बन रहा है ना कि स्वेद अत्यर्थम, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल ही नहीं होती, स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा, क्षत अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, कार्ष्ण्य है, ये लिख के दे दिया आपको। तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कुष्ठ के बारे में है कि वात रक्त के बारे में, तो आप गलत टिक करते हो। इसलिए क्या है, कुछ या तो ये वात रक्त वाला जो फ्रेज है पूरा ये आप लर्न कर लो, या फिर कुष्ठ का पूर्व रूप वाला है कोई एक, डेफिनेटली श्योरली आपको याद होना चाहिए। जैसे कुष्ठ का अगर आप याद कर लेते हो तो अब आपको वात रक्त का आएगा जब, तो उसमें ऑप्शन में होगा ही होगा कुष्ठ, क्योंकि कंफ्यूजन भी इसी के साथ ही होगा ना इसका। तो आप समझ जाओगे कि वात रक्त का बेशक मुझे याद नहीं है लाइन कैसे था श्लोक फॉर्म में, लेकिन कुष्ठ का याद है, तो कुष्ठ का तो नहीं है ये, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं क्वेश्चन ठीक होने के। तो अच्छी बात तो है कि आपको दोनों चीजें याद हो जिनमें डिफरेंस है, लेकिन दोनों नहीं होता तो कम से कम एक तो याद होना चाहिए कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ उस टाइम पे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा देखिए पेज के बॉटम पे एक लाइन लिखी है, अतः ऊर्ध्वम अष्ट दशानाम कुष्ठनम, जो 18 प्रकार के कुष्ठ हैं वो कहाँ है, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीव, पुंडरीक, सिद्म, काकणक, एक कुष्ठ, चर्माख्य, किटिवादी, ये लिखे हुए हैं। फिर टेबल बना हुआ है नेक्स्ट पेज पे, देखा होगा आपने, 250 पेज पे बना है, चरक, सुश्रुत और वाग्वट इनके अकॉर्डिंग। सबसे पहले है हमारे महाकुष्ठ। महाकुष्ठ में कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋष्यजीव, पुंडरीक, सिद्म और काकणक। तो आप इनके दोष यहीं लिख दीजिए, यहाँ से इजी रहेगा याद करना। कपाल के आगे लिखिए वी, औदुम्बर पी, मंडल के वात पित्त कफ,
सीरीज में 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट ऋष्य जीव जो होता है उसमें है वात और पित्त। पुंडरीक में हमारा होता है पित्त और कफ। सिद्ध में हमारा होता है वात और कफ। और काकणक में त्रिदोष, वात पित्त कफ। ठीक है, ये दोष हो गए महाकुष्ठ में। तो महाकुष्ठ को हमने याद रखने का आपको बताया था निदान स्थान में, कुमार पुशिका, इससे याद रख सकते हैं। KOMARPUSIKA मीन्स के से कपाल, उदुम्बर का O, MA मतलब मंडल, R का मतलब ऋष्य जीव, PU मतलब पुंडरीक, SI यानी सिद्म, काकणक का KA, ऐसे आप याद रख सकते हैं इनको। और इनके दोष अभी बताएं। नेक्स्ट लिखे हुए क्षुद्र कुष्ठ के बारे में, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, विपादिका और अल्सक। ये जो पहले 5 हैं इनको एक साथ कंबाइन करके लिखना, V और K, वात और कफ। एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, विपादिका, अल्सक, इनको आपने कंबाइन करके लिख दिया। इन पांचों में, पहले 5 में दोष क्या है? वात और कफ। फिर उसके बाद है दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट और शतारु। इन 5 में हमारा दोष होता है पित्त और कफ, पित्त और कफ। और जो अंतिम बच गया 11 नंबर है विचर्चिका। विचर्चिका में होता है कफ दोष, कफ। पहले 5 में वात कफ, फिर 6 से 10 में पित्त कफ, और लास्ट है विचर्चिका में कफ दोष। ये चरक के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टेबल हुई महाकुष्ठ की और क्षुद्र कुष्ठ क्या होते हैं। ठीक है, मतलब क्या दोष है उनमें। फिर देखिए राइट में जो सुश्रुत अनुसार बनाई हुई है टेबल, तो सुश्रुत में देखना कपाल उदुम्बर लिखा है यहाँ पे। कपाल और उदुम्बर के आगे लिखना पित्त, दोनों पित्त की वजह से सुश्रुत अनुसार। अरुण लिखा है ना, अरुण के आगे लिख दो वात, वातज होता है अरुण। ऋष्य जीव पित्तज। पुंडरीक और दद्रु को कंबाइन करके लिखना कफज, और काकणक पित्तज। यानी सुश्रुत अनुसार याद रखने का क्या तरीका है, हमने आपको बताया था जो अरुण कुष्ठ है सुश्रुत अनुसार वो वातज है। वैसे भी वात का कलर जो है वो अरुण होता है, तो अरुण वातज है। पुंडरीक और दद्रु जो हमारे होते हैं वो कफज हैं। बाकी इनको छोड़ के जो बच गए सुश्रुत अनुसार महाकुष्ठ में वो सारे पित्तज हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखा है यहाँ पे एक कुष्ठ, स्थूलारुष्क करके लिखा। पहले जो 2 है वो कफज हैं। किटिब हमारा पित्तज होता है। महाकुष्ठ कफज है। विसर्प पित्तज होता है। परिसर्प वातज। चर्मदल जो है यहाँ पे लिखा पित्तज। पामा भी पित्तज होता है। सिद्म कफज है। रक्षा कफज है। विचर्चिका पित्तज है। जो हमारे शुद्र कुष्ठ हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, उनमें सिर्फ परिसर्प है जो वातज है। बाकी हमने आपको बताया था जब सुश्रुत में पढ़ाए थे ये जो कुष्ठ वाला चैप्टर, तो वहां पे हमने लिखा था V स्क्वायर के 5 वो पित्तज है। V स्क्वायर यानी VV वाले जो 2 हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? पित्तज। K वाला पित्तज है। फिर उसके बाद 5 यानी पामा और चर्मदल, ये भी पित्तज होते हैं हमारे। तो के का मतलब किटिब है। प 5 वाला जो पा है उस वो पित्तज यानी पामा। और फिर हमारा च यानी चर्मदल। वी स्क्वेयर मतलब विचर्चिका है जो, वो भी हमारा पित्तज है। और चर्म विसर्प और विचर्चिका। V वाले 2 कौन से हैं? V स्क्वेयर 5, आप ऐसे लिखते हैं ना। पित्तज वाले कौन है? V स्क्वेयर 5। तो V स्क्वेयर मतलब विचर्चिका और विसर्प। K का मतलब किटिब, प का मतलब पामा, और च का मतलब चर्मदल, ये हमारे हैं पित्तज। बाकी एक परिसर्प जो होता है वो वातज, उसको छोड़ के जो बच गए वो कफज होते हैं। यानी जैसे स्थूलारुष्क है, मतलब अरुष्क है जो हमारा, एक कुष्ठ है, सिद्म है, रक्षा है। ठीक है, ये हमारी यह महाकुष्ठ है, ये हमारे कफज होंगे। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट होती है चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ वाली। फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें 14 नंबर श्लोक में देखिए 14, यहाँ पे
अभी निदान स्थान में हम पढ़ चुके हैं इनको डिटेल में अच्छे से, तो यहाँ पे भी एक एक लाइन में इनके बारे में कुछ लिखा है, तो वो हमें कुछ वर्ड हैं जो हाईलाइट करने हैं यहाँ पे। पहले कपाल कुष्ठ में बोला कृष्ण अरुण वर्ण का होता है, ये हमें पता है, रुक्ष परुष होगा। तोद बहुलम को आप हाईलाइट करना, कपालम तोद बहुलम, और फिर आगे वर्ड है विषम, विषम को हाईलाइट करना, तोद बहुलम, तोद बहुत ज्यादा होगा और विषम रूप से फैला होता है। नेक्स्ट 15 नंबर श्लोक में उदुम्बर कुष्ठ में हाईलाइट करना लोम पिंजरत्वम उदुम्बर फलाभासम। लोम पिंजरत्वम, जो लोम होते हैं वो कपिल वर्ण के हो जाते हैं, और उदुम्बर फलाभम फलाभासम, उदुम्बर के फल के जैसा प्रतीत होगा वो। ये दो वर्ड आपने हाईलाइट किए। नेक्स्ट है हमारा मंडल कुष्ठ में श्वेत रक्त सिर है स्त्यान स्निग्धम उन्नत मंडलम, कृच्छम को हाईलाइट करना, कृच्छ होता है ये, कृच्छ साध्य मतलब कठिनता से ठीक होने वाला होता है मंडल कुष्ठ। नेक्स्ट है ऋष्य जीव में आप हाईलाइट करना ककर्षम रक्त पर्यंतम अंतःश्यावम सवेदनम, और आगे यद ऋष्य जीवा संस्थानम, ये तो आपको लिख के नहीं देंगे ना, ऋष्य जीव की, ऋष्य की जीवा जैसा तो ऋष्य जीव होता है, वो नहीं लिख के देंगे। रक्त पर्यंतम अंतःश्यावम सवेदनम ऋष्य जीव है हमारा। ये ऋष्य होता क्या है चक्रपाणी के अकॉर्डिंग, ऋष्य जीव नील अंडो हरिणा, हरिण का एक भेद है उन्होंने बोला। फिर है हमारा 18 नंबर श्लोक में पुंडरीक, पुंडरीक कुष्ठ का लक्षण सश्वेतम रक्त पर्यंतम को आपने हाईलाइट किया। पुंडरीक में क्या होता है, रक्त पर्यंतम, चारों तरफ से कैसा होगा, रक्त जैसा। और नेक्स्ट लाइन में स उत्सेदम च दाहम च हाईलाइट किया, उन्नत भी होता है, स्वेलिंग भी है और दाह भी है पेशेंट को, वो पुंडरीक कुष्ठ के बारे में है। फिर 19 नंबर श्लोक में देखिए आप सिद्धम कुष्ठ के बारे में हाईलाइट करना यद रजो घृष्णम विमुंचति, पहले क्या लिखा है श्वेतम ताम्रम तनुम च, ये नहीं हाईलाइट करना, आपने करना है यद रजो घृष्णम विमुंचति। मतलब जैसे जब आप उसको क्या करते हो, थोड़ा सा स्क्रैप करते हो तो बिल्कुल धूली के समान झड़ता है उस कुष्ठ से। अलाबु पुष्प वर्णवत को हाईलाइट करना, अलाबु पुष्प के वर्ण जैसा, और लास्ट में प्रायण च उर्सी को आपने हाईलाइट किया, प्राय उर प्रदेश पर होता है जो सिद्धम कुष्ठ है वो। तो इसके बारे में 3 चीजें आपने हाईलाइट की, प्रायण च उर्सी, अलाबु पुष्प वर्ण तत् यद रजो घृष्णम विमुंचति। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर श्लोक में देखिए काकणक कुष्ठ का लक्षण यत काकणंतिका वर्ण अपाकम तीव्र वेदनम को आप हाईलाइट करना, अपाकम जिसमें पाक होता नहीं है, तीव्र वेदना है, त्रिदोष लिंगम तत् कुष्ठम काकणक नैव सिद्ध्यति को हाईलाइट करना, सिद्ध नहीं होता मतलब साध्य नहीं है, काकणक कुष्ठ हमारा असाध्य में आता है। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर श्लोक में अस्वेदनम महावास्तु, ये अभी हमने इससे पहले महाकुष्ठ हैं जो हमारे वो पढ़े हैं, अभी ये शुद्र कुष्ठों में बता रहे हैं, हाईलाइट करना अस्वेदनम महावास्तु यन मतस्य शक्लोपम, पूरा आपने हाईलाइट किया, तद एक कुष्ठम, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, मतलब एक कुष्ठ है जो हमारा सबसे पहला एक कुष्ठ, उसके लिए बताया गया कि स्वेदन नहीं होता पेशेंट को, महावास्तु एरिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और मत्स्य शक्लोपम हमारा एक कुष्ठ होता है, हाईलाइट किया। यूपीएससी में आया था ये, अस्वेदनम महावास्तु करके पूछा था कौन सा कुष्ठ है, तो एक कुष्ठ। नेक्स्ट है चर्माख्यम बहलम हस्ती चर्मवत को हाईलाइट किया आपने, चर्माख्यम से लेके हस्ती चर्मवत तक एक चर्म कुष्ठ क्या होता है, जो बहल हो मतलब मोटा हो जाता है, जिसमें हस्ती चर्मवत हाथी जो होता है उसकी स्किन की जैसी मोटी हो जाती है स्किन, वो हमारा है चर्माख्यम। नेक्स्ट श्यावम किर्ण खर स्पर्श को आपने हाईलाइट किया, किर्ण खर स्पर्श किटिम, तो किटिम क से किर्ण खर स्पर्श आप पहचान जाएंगे। नेक्स्ट व्यापादिका में देखना क्या लिखा है, व्यापादिकम पाणिपाद सुफूटनम को आपने हाईलाइट किया, हाथ और पैर क्या होते हैं फटने लगते हैं, तो व्यापादिकम आपने हाईलाइट किया। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में बोला कंडुभी स रागे गंडे अलसकम चितम, यलसक है। फिर स कंडू राग पीड़िका दद्रु मंडल उद्गतम। नेक्स्ट
जो है 24 नंबर श्लोक को आप पूरे को हाईलाइट करना, मतलब पूरे को इन द सेंस रक्तम स कंडु स्फोटम, स रुग दल्यति को आपने हाईलाइट किया। स रुग दल्यति मीन्स वेदना के साथ स्किन फटती है इसमें। च अपि चर्म दलम, चर्म दल में क्या होता है, जो चर्म है स्किन है वो क्या करती है, फटती है और उसमें वेदना भी होती है। और लास्ट वर्ड हाईलाइट करना संस्पर्श असहतुम, जो स्पर्श है वो सहन नहीं होता पेशेंट को, तो स्पर्श सहन नहीं होगा, वेदना के साथ स्किन फट रही है, वो चर्म दल होता है हमारा। नेक्स्ट है पामा के बारे में बोला तो हाईलाइट करना पामा श्वेत अरुण श्यावह, बहुत सारे कलर वाली हमारी पामा होती है, इससे याद रखना आप। इतने सारे कलर अभी किसी में नहीं बोले, तो पामा श्वेत अरुण श्यावा ऐसे करके। नेक्स्ट है देखिए 26 नंबर श्लोक में 26 में क्या लिखा, रक्तम श्यावम स दाह अर्ति शतारु स्याद बहुव्रणम को आपने हाईलाइट किया, इतना हाईलाइट किया, शतारु और बहुव्रणम को हाईलाइट किया। शतारु जो होता है उसमें पेशेंट को व्रण बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और हाईलाइट करना लास्ट दो वर्ड बहुश्रावा विचर्चिका, विचर्चिका में श्राव बहुत होता है, बहुश्रावा विचर्चिका है, बहुव्रणा शतारु है, कलर बहुत सारे कलर वाली पामा होती है, वेदना के साथ जब स्किन फट रही है, स्पर्श सहन नहीं हो रहा, वो चर्म दल है। हाथ और पैर ऐसे स्फुटन हो रहा है तो विपादिका, किण खर स्पर्श किटिब, हस्ती चर्मवत चर्माख्य है, एक कुष्ठ वाली अस्वेदना महावास्तु, यन मतस्य शकलोपम। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शुद्र कुष्ठ है जो इनमें से। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 31 नंबर श्लोक में आप फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करना सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तु बलाबलम, इतने को आपने हाईलाइट किया। कई बार क्या होता है फिल इन द ब्लैंक करके पूछा जाता है, ये सर्व त्रिदोषजम, फिर आपको कुष्ठ नहीं लिख के दिखा होगा, फिर आगे लिखेंगे दोषाणाम तु बलाबलम, ये किसके लिए कहा गया, तो कुष्ठ के लिए। ऐसा क्यों पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि राज्यक्षमा का जब आप चिकित्सा सूत्र पढ़ते हो चरक के अकॉर्डिंग, तो आप वो यही लिख लीजिए पेज के टॉप पर, उसमें लिखिए सर्व त्रिदोष जो, लिखिए सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मना, सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा, दोषाणाम तु बलाबलम, सर्व त्रिदोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तु बलाबलम। अब ये कुष्ठ वाली लाइन पढ़िए, सेम है, यहाँ पे बस वर्ड क्या है, सर्व त्रिदोषजम, वहां पे है सर्व त्रिदोष जो, ये वर्ड, ये डिफरेंस है बस इतना। तो यक्ष्मा कहाँ आएगा, कुष्ठ कहाँ आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब इनमें वही है कि कुष्ठ भी त्रिदोषज ही होते हैं, दोषों का बल अबल का आपको विचार करना होता है। उसी तरीके से राज्यक्षमा भी तीनों दोषों की वजह से ही होती है राज्यक्षमा, बस दोषों कौन सा दोष बलवान है, कौन सा थोड़ा कम अमाउंट में, वो आपको देखना होता है, बाकी तीनों दोषों की वजह से होते हैं ऐसा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 39 नंबर श्लोक में, 39 नंबर श्लोक हाईलाइट करना है इसको, ये जो कुष्ठ है उसका चिकित्सा सूत्र है दोषानुसार, वातोत्रेषु सर्पी वमनम, श्लेष्मोत्रेषु कुष्ठेषु, पित्तोत्रेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। वात उत्तरेषु, उत्तर का मतलब होता है किसी चीज का प्रधान होना, तो वात प्रधान जब होगा, अभी पीछे क्या बोला कि तीनों दोषों की वजह से होता है, तो अब बोलते हैं कि अगर वात इंपॉर्टेंटली मतलब वात प्रधान है अगर कुष्ठ, तो क्या करना है, सर्पी, सर्पी पान कराते हो आप। वमनम श्लेष्मोत्रेषु कुष्ठेषु, अगर श्लेष्मज कुष्ठ है मतलब कफ प्रधान वाला कुष्ठ है, तब आप उसको वमन कराते हो। और पित्तोत्रेषु, पित्तज प्रधान अगर कुष्ठ है तो मोक्षो रक्तस्य, रक्त मोक्षण कराना, और विरेचनम च अग्रे, और विरेचन, तो पित्त के लिए वैसे भी विरेचन और रक्त मोक्षण अच्छा है तो वो करा दिया, कफ के लिए वमन अच्छा तो वो, और जो हमारा वात है उसके लिए क्या कहा गया है, सर्पी पान करने के लिए। नेक्स्ट है 40 नंबर श्लोक में 40 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, प्रछन्नम अल्पे कुष्ठे महती च शस्तम सिराव्यधम, मतलब आपने वमन विरेचन करा दिया कुष्ठ में, अल्प कुष्ठ में क्या करने को बोला, प्रच्छान करने को बोला है, अल्प है, ज्यादा डीप सीटेड नहीं है दोष, या ज्यादा प्रकोपित नहीं है, तब आप क्या करते हो, प्रच्छान करते हो अल्पे कुष्ठे। और महते च शस्तम सिरावेद, अगर ज्यादा दोष हैं तो आप क्या करते हो, सिरावेद करते हो, यानी सिरावेद के द्वारा रक्त मोक्षण किया। नेक्स्ट है 41 नंबर श्लोक में बहुदोष संशोध्य
कुष्ठी बहुशो अनुरक्षिता प्राणान, यानी प्राणों की रक्षा करते हुए। अगर बहुत ज्यादा दोष हैं किसी कुष्ठ के पेशेंट में तो आपने क्या करना है, संशोधन कराना है उसको। नेक्स्ट आप पेज के टॉप पर एक चीज लिखिए, चक्रपाणी, चक्रपाणी व सुश्रुत अनुसार आप लिखिए 15 डेज, लिखिए 15 डेज, एरो करके लिखना वमन। यानी इसका क्या मतलब है, आचार्य चक्रपाणी और सुश्रुत वो भी बताते हैं कि जो हमारा कुष्ठ है उसमें 15 दिन पे आपको वमन कराना चाहिए पेशेंट को। फिर लिखिए 1 मंथ, एरो करके विरेचन, एक मास में विरेचन कराना चाहिए। नेक्स्ट है 6 मंथ, 6 मंथ्स पे आपको क्या है, रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और 3 डेज अवपीडनस्य, 3 दिन पे आपको अवपीडनस्य देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बारे में ये वाली, कि कितने कितने दिन बाद, 15 दिन में आप क्या करते हो, वमन देते हो। यानी जो श्लोक में वर्ड आएगा ना वो पक्षात पक्षात छर्दनम, पक्ष 15 दिन में छर्दन यानी वमन कराना। फिर क्या बोलते हैं, मासात मासात संश्रनम, मास एक महीने पे संश्रन यानी विरेचन। और क्या बोला है, फिर बोलते हैं हमारा जो रक्त मोक्षण होता है वो षटशु यानी 6 मंथ पे रक्त मोक्षण, और 3 दिन पे अवपीडनस्य है जो वो दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है श्लोक नंबर, आप आइए 52 पे। 50, 51 और 52 एक साथ लिखे हैं, उनका हिंदी में देखना आप, श्लोक नहीं हिंदी में देखेंगे हम। कुष्ठ में रक्त मोक्षण ऐसे हेडिंग है। तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा, जो कुष्ठ स्थिर कठिन मंडल वाला हो उनमें प्रस्तर तथा नाड़ी स्वेद हाईलाइट कीजिए। प्रस्तर या नाड़ी स्वेद से स्वेदन करने के बाद कुर्च नामक शस्त्र से हाईलाइट करना। स्वेदन एक तो आपने हाईलाइट किया, कौन सा कराना है, कुष्ठ में प्रस्तर और नाड़ी स्वेद। उसके बाद कुर्च नामक शस्त्र से विघटन करके दूषित रक्त को निकाल दिया है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 54 में देखना, हेडिंग है क्षार का प्रयोग। क्षार का प्रयोग ऐसे करके लिखा है ना, तो क्षार कब कराएं आप कुष्ठ के पेशेंट में यूज, तो बोलते हैं जिस कुष्ठ में शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब जिसकी स्पर्श इंद्रिय बिल्कुल नष्ट हो गई है, त्वचा बिल्कुल शून्य है, कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा त्वचा से, तब उसको वो जो क्षार का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा राइट पेज पे देखिए 259 पे, हेडिंग को हाईलाइट करना, पटोल आदि क्वाथ। पटोल आदि क्वाथ आपने हेडिंग हाईलाइट की। उसके बाद उसके नीचे मुस्तादी चूर्ण हेडिंग हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट पेज पे हमारा 260 पेज पे देखिए 260, इस पे देखिए त्रिफलादी चूर्ण करके हेडिंग है, उसको हाईलाइट किया। इसके ऊपर जो हमारा 69 नंबर श्लोक लिखा है ना, उसका लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, सुप्ति नुत परमम। त्रिफलादी चूर्ण को कुष्ठ में यूज करने को बोला, सुप्तिनुत परमम, यानी जो शून्यता हो जाती है ना, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कुष्ठ के पेशेंट को कुछ, अगर उसको टच भी करें तो सुप्तिनुत परम कौन सा जो है वो योग बोला, त्रिफलादी योग को बोला। नेक्स्ट है 70 नंबर श्लोक में, यहाँ पे क्या बोला, ललितक प्रयोगो रसेन जात्या समाक्षिकम परम, सप्तदश कुष्ठ घाती को आपने हाईलाइट किया। सप्तदश 17 प्रकार के कुष्ठ का नाश करने वाला होता है कौन, लिलितक, यानी आंवला सार जो गंधक होता है वो मधु के साथ आप यूज करते हो, या फिर गोमूत्र को माक्षिक धातु के साथ यूज करते हो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन सप्तदश कुष्ठघाती, 17 प्रकार के कुष्ठ को नष्ट करने वाले। 17 को क्यों, क्योंकि 18 प्रकार, 18वां जो है हमारा काकणक, उसको तो असाध्य ही बोल दिया ना, काकणक को तो आप ट्रीट ही नहीं करोगे, काकणक को छोड़ के बाकी 17 है जो उनके लिए। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस योग के लिए ऐसा कहा गया कि वो सप्तदश कुष्ठघाती है, सुप्तिनुत परम है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे 261 पे, मधवासव को आपने हाईलाइट किया, मधवासव। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कनक बिंदु अरिष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिए इसको, कनक बिंदु अरिष्ट, कनक बिंदु अरिष्ट। इसमें क्या करते हैं, खदीर सार लेते हैं आप, ठीक है, खदीर तो बहुत अच्छी औषध है ही है हमारे कुष्ठ की, ऐसा पढ़ा है आपने।
78 नंबर श्लोक में देखना, कनक बिंदु अरिष्ट में ही 78, इसकी सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, मासेन महाकुष्टम हन्नेद वा अल्पम तु पक्षेण। मतलब जो अल्प शुद्र कुष्ठ है ये 15 दिन में ठीक कर देता है, और महाकुष्ठ को 1 महीने में, अगर इसका कोई कॉन्टिन्यूसली और विधि पूर्वक सेवन करता है, जो वो कनक बिंदु अरिष्ट के लिए बताया। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, अर्श श्वास भगंदर काश किलाश प्रमेह शोषाश्च ना भवंती कनक वर्णे का आपने हाईलाइट किया। ना का मतलब नर से है यहाँ, यानी जो व्यक्ति है जो इसका सेवन कर रहा है वो भवती कनक वर्ण, कनक के वर्ण जैसा हो जाता है। जैसे हमारा स्वर्ण होता है ना, सोने को बोलते हैं स्वर्ण जो होगा, या कनक जो पर्याय धतूरे का होता है। तो कनक का मतलब यहाँ पे स्वर्ण से ही है कि स्वर्ण के जैसा चमकने लगता है व्यक्ति, ऐसे उसकी स्किन हो जाती है। आपसे क्या पूछेंगे कनक बिंदु अरिष्ट के लिए, कई बार क्या पूछा जाता है कि कनक बिंदु अरिष्ट में जो है वो स्वर्ण की कितनी मात्रा होती है या धतूरे की कितनी मात्रा होती है, क्योंकि हमें पता है धतूर का पर्याय भी है कनक, स्वर्ण का भी, लेकिन परसेंटेज तो कुछ है ही नहीं। तो आप यही लिख लीजिए, स्वर्ण एंड धतूर इज इक्वल टू 0% इन कनक बिंदु अरिष्ट। हाईलाइट किया आपने, स्वर्ण और धतूर 0% है, यानी ना स्वर्ण है इसमें और ना धतूर की मात्रा है बिल्कुल भी कनक बिंदु अरिष्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके से कि ऐसा कौन से योग के लिए बोला गया कि वो 1 मास में महाकुष्ठ को और 15 दिन में अल्पकुष्ठ को ठीक कर देगा, तो कनक बिंदु अरिष्ट के लिए है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा, देखिए आप 86 नंबर श्लोक में, 85 और 86 नंबर श्लोक में देखना राइट पेज पे, चित्रक आदि लेप को आप हाईलाइट करना। चित्रक आदि लेप, अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए चित्रक आदि लेप है, फिर मांस्य आदि, त्रपो आदि। फिर आप देखिए 92 नंबर श्लोक में सिद्धार्थक नामक स्नान को आपने हाईलाइट किया। सिद्धार्थक नामक स्नान ये कुष्ठ में आया है। देखिए देखिए स्किन डिजीज है ना, स्किन कब अच्छी होगी जब कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है। तो सिद्धार्थक नामक जो स्नान है, ये सिद्धार्थक नामक मतलब सिद्धार्थक स्नान आपसे पूछे तो कुष्ठ में। आप पेज के टॉप पर लिखिए सिद्धार्थक अगध या सिद्धार्थक घृत, सिद्धार्थक अगध या सिद्धार्थक घृत उन्माद, उन्माद में। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 104 नंबर श्लोक में देखिए आप 104, वहां पे लिखा है कुष्ठाद्य तेल है, श्वेत करवीर आदि तेल है, श्वेत करवीर पल्लव आदि तेल है। नेक्स्ट पेज पे आइए, इनको जस्ट अंडरलाइन किया आपने, हाईलाइट नहीं, हाईलाइट करना है नेक्स्ट पेज पे आपको। 266 पेज ओपन किया आपने, वहां पे क्या लिखा है, कनक शीरी तेल, उसको हाईलाइट किया, कनक शीरी तेल। और फिर है सिद्धम लेप, सिद्धम लेप इसको हाईलाइट किया, कनक शीरी तेल सिद्धम लेप ये कुष्ठ में ही है। नेक्स्ट है हमारा 126 पे, 126 श्लोक नंबर, वहां पे एडगज आदि लेप, एडगज। नेक्स्ट पेज पे आइए आप 270, 270 पेज नंबर पे ये जो कॉम्बिनेशन है इनको आपने सिर्फ नाम को हाईलाइट करना है। तिक्त षटपल घृत है, फिर महातिक्त घृत को आपने हाईलाइट किया, महातिक्त घृत। और फिर आगे है नेक्स्ट पेज पे महाखदीर घृत, इसको हाईलाइट किया, महाखदीर, महातिक्त और तिक्त षटपल घृत ये कुष्ठ में बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 162, 162 पे आया श्वेत कुष्ठ के बारे में। तो श्वित्राणाम सविशेषम यतोक्तम सर्वतः विशुद्धि नाम। नेक्स्ट ये जो लाइन है इसको पूरी को हाईलाइट करना, श्वित्रे संशनम अग्रम मलपुरस इष्यते सगुड़ा, हाईलाइट किया आपने कि जो श्वित्र का पेशेंट है उसके लिए संसरणम अग्रम, संसरण कराना अग्र है, बहुत अच्छा, विशेष रूप से संसरण कराना चाहिए, किसके साथ, मलपुरस इष्यते सगुड़ा, मलपुरस मीन्स जो कटगुलर होता है उसका रस गुड़ के साथ, तो संसन यानी विरेचन कराने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए आप राइट पेज पे 163 में हिंदी की सेकंड लाइन 163,
श्लोक में हिंदी की सेकंड लाइन लास्ट में क्या लिखा है? निरंतर 3 दिन तक धूप का सेवन करे, धूप में बैठने पर अगर प्यास लगे तो पेया का पान करने को बोला। नेक्स्ट है हमारा 167 में 167 इसकी बस हेडिंग को अंडरलाइन करना, मन शिलादि लेप लगाने को बोला। फिर है श्वित्र में लेप, नेक्स्ट हेडिंग 168 में इसमें देखना कदली क्षार और गधे की हड्डी ऐसे करके लिखना, खर अस्थि का यूज हम श्वित्र में करते हैं, तो खर अस्थि को आपने हाईलाइट किया श्वित्र में, खर अस्थि श्वित्र में। नेक्स्ट है हमारा श्लोक नंबर 173 में यहाँ पे लिखा किलास यानी जो श्वित्र है या श्वेत कुष्ठ भी बोलते हैं उसके भेद, तो क्या बोले? दारुण च अरुण। वैसे क्या वर्ड है ये? च अरुण, यानी दारुण है, अरुण है, श्वित्र है, लेकिन इकट्ठे अब इनको इकट्ठे ही सब जगह ऐसे ही लिखा होता है, दारुण चारुण और श्वित्र करके। तो दारुण चारुण श्वित्र, किलासम नाम भी त्रिभी, यानी ये जो तीन बोले गए हैं दारुण चारुण श्वित्र, ये तीनों क्या हैं? किलास के भेद बोले गए हैं और तीनों दोष इसका कारण होते हैं। ठीक है, तो 174 में क्या लिखा? दोषे रक्त आश्रिते रक्तम, अगर जो दोष है वो रक्त धातु के आश्रित हो तो रक्त वर्ण का, मांस धातु में आश्रित हो गए तो ताम्र वर्ण का, और श्वेत वर्ण का कब होगा? जब मेद आश्रित है। तो इसको आपने हाईलाइट किया, चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर लो। रक्त धातु में दोष आश्रित होकर रक्त वर्ण का, मांस धातु में आश्रित होकर ताम्र वर्ण का, और मेद धातु में आश्रित होकर श्वेत वर्ण का कर देते हैं। यानी इनमें दोष भी दारुण चारुण श्वित्र, इनमें दोष भी वात पित्त कफ सीरीज में ही होते हैं। इनका कलर जो ये लिखा है ना, रक्त वर्ण ताम्र वर्ण और श्वेत, ये भी सीरीज में है। दारुण चारुण और श्वित्र, इनमें दोष वात पित्त कफ सीरीज में, और इनका कलर भी क्या? रक्त है, ताम्र है और श्वेत, और धातु में भी रक्त मांस और मेद, ऐसे सीरीज में ही है सब कुछ। नेक्स्ट है 175 में असाध्य श्वित्र के लक्षणों में देखिए क्या लिखा? यत है परस्परस्तु अभिन्नम, परस्पर अभिन्न हो मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा मिले हुए हैं मंडल। बहुयद रक्त लोमवत, और जो लोम है वहां के रक्त वर्ण के हो गए हैं। यच्च वर्ष गणोत्पन्नम को आपने हाईलाइट किया, यानी 1 वर्ष हो गया है उनको उत्पन्न हुए को। तद श्वित्रम न सिद्धति, ऐसा श्वित्र सिद्ध नहीं होता, साध्य नहीं है। तो 1 वर्ष से अगर अधिक हो जाए तो श्वित्र असाध्य है। नेक्स्ट है साध्य कौन सा है? अब 176 में बोला गया है यहाँ पे, जिनके जो लोम है इसके जस्ट अपोजिट होगा, रक्त वर्ण के नहीं हुए, जो पतला है, देर से उत्पन्न नहीं हुआ अभी, मध्यम भाग में शोथ है, पान मतलब नॉर्मल है, तो वो साध्य है। 177 नंबर जो श्लोक है इसको पूरे को हाईलाइट कर लीजिए। किलास के निदान, निदान सबसे बाद में बताए, किलास के पहले उसके ट्रीटमेंट से ही स्टार्ट किया था। किलास के निदान आपने हाईलाइट किए। वचांसी अतथ्यानि, अतथ्य अगर कोई बोले मतलब झूठ बोल रहा है। कृतज्ञ भावो, यानी किसी ने आपके प्रति कोई अच्छा काम किया है, आपकी कोई हेल्प की है, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे, कृतज्ञ हैं आप, तो कृतज्ञ भावो। निंदा सुराणाम, जो देवता हैं, असुर होते हैं राक्षस, सुर मतलब देवता, देवताओं की निंदा करते हैं। गुरु घर्षणम च, गुरु आदि का अपमान करते हैं। पाप कर्म, जो पाप करते रहते हैं। और पूर्व कृतम च कर्म हेतु, और पहले के जन्म में किए हुए जो कर्म है। किलासस्य विरोधी च अन्नम, और विरुद्ध अन्न आदि का सेवन करना, ये कुछ जो किलास है उसके निदान कहे गए हैं। तो ये आपको लाइन लिख के देंगे कि किसके निदान है, ऑप्शन में होगा श्वित्र, यानी किलास के हैं, कुष्ठ के हैं, ऐसे करके, तो किलास के निदान ये बताए गए हैं। तो ये चैप्टर है हमारा जो कुष्ठ चिकित्सा कंप्लीट होता है।